वृंदावन से लौट रहे हैं। श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के तिरुभाव दिवस, पहले प्रथम तिरुभाव दिवस का अनुष्ठान कल था। महाराज पिछले साल द्वादशी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो उस उपलक्ष्य में कई कई हजारों भक्त कल वृंदावन में एकत्र हुए थे। और प्रभुपाद के कई शिष्यों ने, महाराज के गुरु भाइयों ने और शिष्यों ने सबने बहुत गुणगान महाराज का किया। विशेषता एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो महाराज के लेक्चर से एक माता जी ने बताया था कि अपने जीवन में ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए कि अंत समय में आपको रिग्रेट हो, आपको पछतावा हो कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, अपना समय व्यर्थ कर दिया। देवकी नंदन प्रभु भी महाराज को ग्लोरीफाई करते हुए बता रहे थे कि उन्होंने पूरी लाइफ उसी तरह प्रिपरेशन की कि अंत में वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सके। तो वैष्णवों के साथ उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता, उनका समर्पण, उनकी साधना, उनका विग्रहों के प्रति प्रेम इत्यादि सब इन्हीं सिद्धांतों को बताते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 8, जहाँ भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है। और इस श्रृंखला में हमने देखा किस प्रकार नृसिंहदेव का वध करने के बाद बहुत सारे असुर भगवान नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण करते हैं। कितने मूर्ख होंगे, नृसिंहदेव ने सामने सामने अभी हिरण्यकशिपु का वध किया है और उन सबसे पावरफुल था हिरण्यकशिपु। तो उसका वध होने के बाद भी ये छोटे मोटे असुर सब भगवान नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण करते हैं और भगवान उनका भी वध कर दे। इतने विशाल काय भगवान नृसिंहदेव को देख करके सब भयभीत हो जाते हैं। और उस समय पर ब्रह्मादि देवगण भगवान की उपासना करते। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी सबसे सीनियर है, ब्रह्मा जी उपासना करें। श्री ब्रह्मवाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमां गुणैः स्वलीलया संदधे व्ययात्मने। शिवानी माता जी पढ़िए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप अनंत है और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म अभी माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्ययी बने रहते हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। अनंत और अद्भुत दो चीजें ब्रह्मा जी भगवान नृसिंहदेव के लिए बोल रहे हैं। अनंत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हिरण्यकशिपु ने वरदान ब्रह्मा जी से मांगे थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन भगवान के पास उसके बाहर निकलने का भी रास्ता है, वो अनंत है। इसलिए भगवान का एक नाम है समंजस। हम लोग चलित भाषा में बोलते हैं असमंजस में हम पड़ गए। असमंजस मतलब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान उसके उल्टे हैं, समंजस। उनके पास हमेशा रास्ता रहता है कैसे बाहर निकला जाए। और इसीलिए भगवान अपने भक्तों के लिए होप है। इज होप फॉर हिज डिवोटीज, आशा। और अद्भुत है, वो कैसे इस आशामय मार्ग को निकाल देते हैं, ये समझना सामान्य चिंतन के बाहर है। प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य। श्री और भगवान एक और बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस सृष्टि में यद्यपि अलग अलग देवता हैं, ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान आप ही सृष्टि संहार पालन सब कुछ। ऐसा लग सकता है बाहर से देख करके। जो होस्ट को होस्ट है, थोड़ा म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। तो जो भगवान स्वयं सृष्टि संहार पालन करते हैं, यद्यपि अलग अलग देवता दिख सकते हैं कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो शक्ति भगवान की है। प्रफुल्ल। श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव अद्भुत होते हैं। यद्यपि जय तथा विजय उनके पार्षद और विश्वस्त मित्र थे, किंतु उन्हें शापवश
असुरों का शरीर धारण करना पड़ा। यही नहीं, ऐसे ही एक असुर परिवार में भक्त प्रहलाद महाराज का महाभारत का जब आपने उसी नियम का उदाहरण किया और असुर को जन्म लिया था, होगा जो भगवान की दिव्य क्रियाकलापों को समझ सके, उनके क्रियाकलापों की कौन कहे, उनके आवाज सेवकों नहीं के आ रही क्रियाकलापों जी। तक को समझना कठिन है। अच्छा, प्रफुल्ल प्रभु का नेटवर्क अतएव उतना ऐसा स्ट्रांग नहीं है। परमवीर प्रभु पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जो श्री भगवान के दिव्य क्रियाकलापों को समझ सके, उनके क्रियाकलापों की कौन कहे, उनके सेवकों की क्रियाकलापों तक को समझना कठिन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 23.31 में कहा गया है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझे है। श्री भगवान के सेवकों के क्रियाकलापों को कोई नहीं समझ सकता। अतएव श्री भगवान के क्रियाकलापों के विषय में क्या कहा जा सकता है? यह कौन समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार संपूर्ण जगत को लाभान्वित कर रहे हैं? श्री भगवान को दुरंत शक्ति कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि कोई भी उनकी शक्तियों को तथा उनकी कार्य विधि को नहीं समझ सकता। दुरंत शक्ति, उनका विचार करना मुश्किल है। जय विजय का भी उद्धार कर रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा आदि देवों के भी सम्मान को रख रहे हैं, प्रहलाद की भी रक्षा कर रहे हैं। हर व्यक्ति को एक ही समय पर वात्सल्य देना, प्रेम देना केवल भगवान की शक्ति हो सकती है। बाहर से देखने पे लग सकता है एक का वध कर रहे हैं, एक की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ही उद्धार कर रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। अभी ब्रह्मा जी की प्रार्थना तो अच्छी थी, लेकिन भगवान को इतने मजे नहीं आए। अभी आगे रुद्र उवाच, भगवान शिव बोल रहे हैं। श्री रुद्र उवाच, कोप काल युगांतस्ते हतोयम असुरोल्पिका तत्सुतं पाहि उपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सला। मीनू माता जी। अनम्यूट किया माता। शिवजी ने कहा, कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके आपके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं के बाद भगवान शिव थोड़ा प्रार्थना का मूड चेंज कर रहे हैं। भगवान शिव ये समझ रहे हैं कि वास्तव में हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा। यदि हम प्रहलाद के विषय में बात करेंगे तो शायद क्रोध कम होगा, और इसलिए वो बता रहे हैं कि भगवान आप भक्त वत्सल हैं, आप हिरण्यकशिपु के क्रोध को छोड़ दीजिए, प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद पास में खड़ा है, उनको देख करके अपने क्रोध को शांत कीजिए। आरती माता जी। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। सृष्टि में 3 प्रक्रम होते, सृजन, पालन तथा अंत में संहार। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में श्री भगवान क्रुद्ध होते हैं, और यह क्रुद्ध होने के कार्य का कुछ भी भाग शिव जी द्वारा संपन्न होता है, अतः वे रुद्र कहलाते हैं। जब श्री भगवान हिरण्यकशिपु को मारने हेतु अत्यंत क्रुद्ध हुए, तो सभी जन उनकी मुद्रा को देखकर भयभीत थे, परंतु शिव जी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्री भगवान का क्रोध भी उनकी एक लीला है। उन्हें पता था कि उन्हें ही श्री भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी। काल का अर्थ है शिव जी भैरव, या कोप का अर्थ है श्री भगवान का क्रोध। इन दोनों के संयोग से निर्मित कोप काल का प्रयोग प्रत्येक कल्प के अंत हेतु हुआ है। श्री भगवान भले ही अत्यंत क्रुद्ध क्यों न प्रतीत हो, वास्तव में वे अपने भक्तों के प्रति सदा वत्सल रहते हैं, क्योंकि वे अव्ययात्मा हैं, अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते। अतः वे क्रुद्ध होने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं। अतः शिव जी ने श्री भगवान को स्मरण दिलाया कि वे भक्त प्रहलाद महाराज के प्रति पितृवत्तुल्य वत्सल बने, जो उनकी बगल में विनीत शरणागत भक्त की तरह खड़े थे। तो भगवान का क्रोध भी कृपा ही है, भगवान शिव उससे डरे नहीं, लेकिन फिर भी जो भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत है, भगवान के ऊपर प्रपन्नार्थी है, ऐसे भक्तों को तो भगवान प्रेम करते हैं, वात्सल्य करते हैं। और यही अभिलाषा तो भगवान रुद्र, भगवान शिव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं।
देखिए सारे श्लोकों की टोन अलग अलग है, उनके अक्षर भी अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग भक्त बोल रहे हैं। अभी श्री इंद्र उवाच, देवताओं के राजा इंद्र प्रार्थना करें। प्रत्यानिता परम भगवता त्रायता न स्वभागा, दैत्याक्रान्तं हृदय कमलं तत्गृहं प्रत्यबोधि, कालाग्रस्तं कियदिदधि महोनाथ शुश्रूषतां ते, मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नरसिंहा परैकिम्। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे धारक तथा रक्षक है। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग को लौटाया है, जो वास्तव में आपके है, क्योंकि असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयानक था। अतः आपके स्थायी निवास हमारे उसके द्वारा परास्त किए जा चुके थे। अब आपकी उपस्थिति से हमारे हृदयों से निराशा तथा अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो जन आपकी सेवा में सदैव संलग्न रहते हैं, उनके लिए समस्त भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी श्रेष्ठकर है। जब मोक्ष की भी चिंता नहीं करते, तो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। तो यहाँ इंद्र भगवान को प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं कि आपने उस दानव को मार करके वास्तव में जो यज्ञ इत्यादि के अंश वो भोग रहा था, वो आपने स्वतंत्र कराया। लेकिन आपके भक्त इनमें रुचि नहीं रखते। आपके भक्त आपकी भक्ति में रुचि रखते हैं, धर्म अर्थ काम इत्यादि उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान के भक्तों का भी गुणगान, सारे अभी भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, जिससे भगवान को ज्यादा प्रसन्नता हो। भूमिका माता जी। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वे होते हैं भगवान के भक्त, जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। हिरण्यकशिपु के राज्य काल में प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को निभाने में अवरोध होता था। जब हिरण्यकशिपु मार डाला गया, तो देवताओं को अपने सामान्य जीवन यापन में विशेष उसासी हुई, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु द्वारा विचलित रहते थे। चूंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतएव भक्तों का जीवन संकट में रहता है। वे यज्ञ नहीं कर सकते, अतएव भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदयों में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतएव वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देवताओं का कार्य है अपने हृदयों में भगवान का सदैव चिंतन करना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नानन्तारात्मना श्रद्धावान भजते यो मासा में युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करते हुए सदैव श्रद्धा पूर्वक मुझ में निवास करता है, एक मिनट, निवास करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बंध जाता है और सर्वोच्च होता है। देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन असुरों की उपस्थिति के कारण उनके हृदय सदैव असुरों के कार्यकलापों से भरे रहते हैं। इस तरह उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास के निमित्त है, किंतु व्यवहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा अच्छा आच्छन्न रहते हैं। अतएव जब हिरण्यकशिपु मर गया, तो देवताओं को उसासी हुई, क्योंकि अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में भी सुखी बन सकेंगे। इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे भगवान का स्मरण करने के लिए देवताओं को कठिनाई हो रही, क्योंकि ये असुर की चक्कर में, इनकी समस्याओं के चक्कर में ध्यान वहां पर बार बार भटक रहा था। तो ये एक और बात दर्शाता है कि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बनता, तब तक बाह्य वस्तुएं उसको परेशान करती रहती हैं।
तो वो भगवान को ये प्रार्थना कर सकता है कि भगवान मेरी भक्ति के लिए अनुकूल जो वातावरण हो, अनुकूल जो परिस्थिति हो, वो मुझे आप प्रदान करें। इस तरह देवता उसके लिए भगवान को कृतज्ञता दे रहे हैं कि अपने असुर को मार करके हमें जो भटका रहा था वो अनुपमा माता जी श्लोक पढ़िए। श्लोक पढ़ के अनुवाद पढ़ना है। ओके गुरुजी। श्री ऋषय उचुः त्वं न तप परमम् आथ्य यत् आत्मतेजो येन इदम् आदि पुरुष आत्मागतं सस्वर्गतः विप्रलुप्तम् अमुना अज्ञ शरणं पालः रक्षाग्रहीत पपुषः पुनः अन्वमस्तथा। सभी उपस्थित ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे प्रभु, हे शरणागतों के पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पूर्ण में जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने क्रियाकलापों के इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने हेतु आप जिस श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। तो अभी ऋषिगण भगवान को प्रार्थना करें। देखिए, हर प्रार्थना में उस भक्त की चेतना झलकती है। हर व्यक्ति अपने स्तर के हिसाब से भगवान को प्रार्थना करे। तो ये ऋषिगण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ये तपस्या तो आपने ही हमको दी, तपस्या को दिव्य बताया गया है, लेकिन ये हिरण्यकशिपु ने उसी तपस्या का इस्तेमाल करके भौतिक संसार में हाहाकार मचा दिया था। तो आज आपने उसका वध करके तपस्या का मान रखा है। ये कई बार क्या होता है, जो अभक्त होते हैं वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता समाज का। लेकिन ऐसे लोग जो भक्ति का ढोंग करते हैं उससे समाज का ज्यादा नुकसान होता है, जो शुद्ध भक्ति के नाम पर या भक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे ही कुछ किया, तपस्या की, लेकिन तपस्या के बल पर लोगों को कष्ट पहुंचाया। और इसीलिए ऋषिगण यहाँ पर भगवान को कृतज्ञता बोल रहे हैं कि आपने हमें उस दाग से मुक्त कर दिया। विशाल प्रभु। तात्पर्य: सारे जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार का अवसर मनुष्य रूप में प्राप्त करते हैं और तब धीरे धीरे देवता, किन्नर तथा चारण के पद को पाते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मनुष्य जीवन से ऊपर सभी उच्च स्तरों पर मुख्य कर्तव्य तपस्या है। जैसा कि ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध येत। अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए तपस्या परम आवश्यक है, किंतु जब सामान्य लोग असुर के अधीन हो जाते हैं या आसुरी शासन के नियंत्रण में आ जाते हैं तो वे इस प्रक्रिया को आगे भूल जाते हैं और क्रमशः आसुरी बन जाते हैं। अतएव सारे ऋषि जो सामान्यतया तपस्या में लगे थे, नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर चिंता मुक्त हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान द्वारा मानव जीवन संबंधी मूल उपदेश की यह आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने के लिए है, पुनः पुष्टि की गई जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हरे कृष्ण। अभी पित्रः पित्रः ऊचु श्री पित्रः ऊचुः श्रद्धानिनोदि बुभुजे प्रसादं तनूजयि दत्तानि तीर्थसमयेऽपि अभिपत्तिलम्बो तस्योदरान्नखविदैर्न व्यपाद्य अर्चत् तस्मै नमो निहरे किल धर्मगोप्त्रे। रेखा माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण। अनम्यूट किया। हरे कृष्ण। इस श्लोक के वास्ते ने प्रार्थना की। महारानी माता जी पढ़ी। पितृलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों का पालन करता भगवान श्री नरसिंह देव को सादर नमस्कार करते हैं। अपने उस असुर हिरण्यकश्यप को मार डाला जो हमारी श्रद्धा के अवसर पर हमारे पुत्र पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीनकर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तिलांजलि को भी पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को चीर करके इसमें से जो समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल ली है। अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो सभी परेशान थे, देवता भी परेशान थे, पितृगण भी परेशान, इनके वंशज इनको पिंडदान इत्यादि करते, वो भी हिरण्यकशिपु चढ़ा करके खा लेता। आप कल्पना करो किस तरह से सारी सृष्टि परेशान थी और सब अपने अपने कृतज्ञता भगवान नृसिंहदेव को अर्पित कर रहे हैं। इससे एक और बात पता पड़ती है कि कैसे कोई भी शक्ति, कोई भी प्रजाति, कोई भी योनि भगवान की सत्ता से पड़ी नहीं है। यहाँ सभी की प्रार्थना है, ब्रह्मा, रुद्र, पितृ, देवता, ऋषि, हमने इन सब की प्रार्थनाएं देख रहे हैं। तो सभी लोग भगवान के अधीनस्थ हैं, ये भी यहाँ से संकेत मिलता है। यामिनी माता जी तात्पर्य। तात्पर्य, समस्त गृहस्थों का कर्तव्य है कि अपने दिवंगत पूर्वजों को अन्न की बलि दे, किंतु हिरण्यकशिपु के काल में यह प्रथा रोक दी गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध पिंड नहीं दे सकता था। अतएव जब आसुरी शासन होता है तो समस्त वैदिक नियम अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, समस्त यज्ञोक्त उत्सव रोक दिए जाते हैं और यज्ञ के समस्त साधन आसुरी सरकार द्वारा छीन लिए जाते हैं। इससे अव्यवस्था फैल जाती है और फलस्वरूप संपूर्ण संसार नरक बन जाता है। अतएव जब अभी असुर नरसिंहदेव द्वारा मारे डाले जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को चैन मिलता है, चाहे वह किसी भी ग्रह का निवासी हो। जैसे अभी वैदिक सभ्यता के जो नियम है वो पालन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे बताया गया है कि अगर आप लघु शंका इत्यादि के लिए टॉयलेट यूज करते हो तो पैर धोना चाहिए। अभी एयरपोर्ट पे वो सुविधा कहाँ रहती है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। जैसे प्रसाद लेना चाहिए, हर जगह प्रसाद नहीं मिल पाता है। उसके बाद सात्विक प्रसाद लेना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक नहीं मिल पाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदय होता हुआ देखना चाहिए, जब सूर्य उदय हो तो प्रणाम करना चाहिए। अभी ऐसे ऐसे फ्लैट में लोग रहते हैं कि उनको सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलता है। तो इस तरह से वैदिक सभ्यता के नियम पालन करना आसुरिक सभ्यता में बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो ये सब बड़े प्रसन्न हुए। श्री सिद्धा ऊचुः यो नो गतिम योग सिद्धम साधु आहर्षिद योग तपोबलेन नानादर्पं तं नखैर्विदधार तस्मै तुभ्यं प्रणतः स्मो नृसिंहः। मोना माता जी पढ़िए। सिद्धलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्धलोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं, तो भी हिरण्यकशिपु इतना धूर्त था कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली थी। इस तरह वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर सब नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य आशा माता जी। पृथ्वी पर ऐसे अनेक योगी हैं जो जादू के समान सोने के कुछ टुकड़े निर्मित करके कुछ कुछ योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु सिद्धि लोक के निवासी सचमुच ही योग शक्ति में अत्यंत प्रबल होते हैं। वे वायुयानों के बिना ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़कर जा सकते हैं। यह लघिमा सिद्धि कहलाती है। वे सचमुच ही बहुत हल्के हो सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु भीषण तपस्या के कारण सिद्ध लोक के सभी निवासियों को मात कर गया और उनके लिए उत्पात खड़ा करने लगा। सिद्ध लोक के ये निवासी हिरण्यकशिपु द्वारा परास्त भी कर दिए गए थे। अब जबकि हिरण्यकशिपु का वध से भगवान ने कर दिया है, सिद्धलोक के निवासियों को भी शांति का अनुभव हुआ। तो भगवान किसी की शक्ति को छीनना नहीं चाहते,
वो तो सही व्यक्ति को सही स्थान पर बिठाना चाहते हैं। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अरे देखो, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, या हिरण्यकशिपु का भगवान नरसिंहदेव ने वध कर दिया, तो बाहर के राजा भी आपस में लड़ते हैं, यहाँ भगवान ने इन राजाओं का वध कर दिया। अंतर क्या है? अंतर ये है कि सामान्यतः व्यक्ति अपने अधिकार के लिए, अपने भोग के लिए युद्ध करके उस आसन पर बैठता है, लेकिन भगवान सही व्यक्ति को सही स्थान पर बैठने के लिए युद्ध करते हैं। जिस तरह भगवान ने पांडवों को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, और यहाँ पर यथा स्थान पर अपने अपने आसनों पर व्यक्तियों को बिठाया जो जहां पर आकर के भगवान का उपासना कर रहे हैं। श्री विद्याधर ऊचुः विद्यां पृथक् धारणयानुराद्धम् न्यैषधज्ञबलावीर्यदृप्तः स येन संख्ये पशुवद्धतस्तम माया निशिंगम प्रणता स्वनित्यम। पिंकी मलिक माता जी पढ़िए। विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की, उस मूढ़ हिरण्यकशिपु को विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा अप्रगट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्य प्राणियों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका उसी प्रकार वध कर दिया जैसे वह असुर कोई पशु हो। हम भगवान श्री नरसिंह देव से उस लीला के रूप को सादर प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हर व्यक्ति से ही समस्या थी। विद्याधरों को उनकी शक्तियां इस्तेमाल करने पे प्रतिबंध था, विद्याधरों के अलावा सिद्धों को प्रतिबंध था, हर व्यक्ति को प्रतिबंध था। तो यहाँ पर सभी लोग भगवान को बोल रहे हैं, भगवान यथा उचित हमारे स्थानों को आपने हमें प्रदान किया, इस असुर को मार करके हम उसके लिए आपके बहुत कृतज्ञ हैं। श्रीनाग ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि न तद्वक्षः पातेनानासं दत्तानंदो नमोस्तुते। किरण माता जी। हरे कृष्णा। नागलोक के निवासी ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकश्यप ने हम सबके फनों की मणियां तथा हमारी सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसकी वक्षस्थल के अपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव अब हमारी पत्नियों को परम प्रसन्नता की कारण है। इसी प्रकार हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो नागों को भी नहीं छोड़ा, नाग लोगों के निवासियों की भी मणियां छीन ली, उनकी पत्नियां छीन ली। आज भगवान ने उनका वध किया है, तो पुनः उनको अपनी पत्नी और मणि वापस मिली। अदिति माता जी तात्पर्य। तात्पर्य: यदि किसी की संपत्ति तथा पत्नी बलपूर्वक छीन ली जाए तो वह शांति पूर्वक नहीं रह सकता। पृथ्वीलोक के नीचे बसे नागलोक के सभी वासी अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु द्वारा उनकी संपत्ति चुरा ली गई थी और पत्नियों का अपहरण हो चुका था। अब हिरण्यकशिपु के मारे जाने से उनकी संपत्ति तथा उनकी पत्नियां वापस मिल चुकी थी, जिससे उनको परम प्रसन्नता हुई। विभिन्न लोकों के निवासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु की मृत्यु से उन्हें उसासी मिली थी। अब हिरण्यकशिपु द्वारा किए गए उत्पातों की ही तरह सारे संसार में उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि सरकारें आसुरी है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है, कलयुग के सरकारी कर्मचारी धूर्तों तथा लुटेरों जैसे होंगे। इस तरह एक और प्रजा खागात्रों के अभाव से पीड़ित होगी और दूसरी ओर सरकार उस पर भारी कर लगाएगी। दूसरी शब्दों में, इस युग में विश्व के अधिकांश भागों में लोग हिरण्यकशिपु के शासन सिद्धांतों द्वारा उत्पीड़ित होंगे। हरे कृष्ण। इस तरह से सब हिरण्यकशिपु के ही वंशज मान सकते हैं, जो लोग अभी भगवान के संबंध में प्रचार करने नहीं देंगे, प्रचार कार्य में बाधा डालेंगे और हर तरह से लोगों को पीड़ित करेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद संकेत भी कर रहे हैं कि इन सब को हैंडल करने के लिए भगवान का अवतार आवश्यक है। और वो अवतार कैसे होता है? वो अवतार होता है भगवान के नाम के रूप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जैसे हर अवतार के एक स्रोत होते हैं,
भगवान नृसिंहदेव खंबे से प्रकट हुए, माँ अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव प्रकट हुए, यहाँ देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल मुनि प्रकट हुए, माँ यशोदा के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कौशल्या माँ के गर्भ से भगवान राम प्रकट हुए। उसी तरह से भक्त की जिह्वा से भगवान प्रकट हुए। तो भक्त की जिह्वा वास्तव में भगवान की जननी है। इस कलयुग के अवतार की जननी क्या है? भक्त की जिह्वा। तो जिह्वा से जब भगवान का नाम भक्त लेता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये संकीर्तन रूपी भगवान इतने शक्तिशाली है कि जैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु का दमन किया था, उसी तरह से सारे पापाचार, सारी आश्रित प्रवृत्तियों का दमन भगवान नाम रूप में कर देते हैं। और फिर पुनः व्यक्ति अपनी स्व स्थिति में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाता है, जो है भगवान का नित्य दास। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। तो हम लोग अभी दोपहर तक भगवान की इच्छा रही तो उज्जैन पहुंच जाएंगे, फिर कल इसको आगे पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। हरे कृष्ण। अभी हम लोग एक स्थान में रुके हैं, ये सर्वज्ञ विष्णु प्रभु का घर है। हमारे ब्रह्मचारी हैं सर्वज्ञ विष्णु प्रभु, ये तो आप जानते हो। तो ये उनका घर है, उनके पिताजी हैं, उनके परिवारजन हैं, तो उनके घर में आए हैं। अभी यहाँ पर हम लोग अच्छे से दम करके प्रसाद लेंगे और फिर आगे की यात्रा बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। अच्छा, ऑल्टर भी दिखाएंगे। तो ऑल्टर हरे कहाँ बोल। है? प्रभु जी, अभी अभी है कहाँ पर, किस जगह पर? आगरा। आगरा कहाँ पर ऑल्टर? दिखाओ दिखाओ, दर्शन करो। हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। हरे बोल। राधा हरे मदन कृष्णा मोहन हरे कृष्ण बोल। बलराम और जय हो। मिठाई, हरे नृसिंहदेव, जगन्नाथ, नरसिंहदेव प्रभुपाद भी है। भागवतम पूरी रखी है। हरे कृष्ण हरे। सर्वज्ञ प्रभु हरि बोल। बहुत सुंदर। बोल। प्रभुपाद की थैंक जय। यू प्रभु।